हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि दोस्तों आज की इस क्लास में मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को कलेक्ट किया है जो एक से ज़्यादा बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? तो दोस्तों, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श जो लेते हैं वो लेते हैं अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो दोस्तों, अपने निर्णय पर दोबारा विचार कर सकता है तो अनुच्छेद 137 में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 137। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आवद्धकार होगी? तो दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, 141। अनुच्छेद 141 में यह व्यवस्था लागू होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है? तो दोस्तों, आधार है अनुच्छेद 32। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों, जिला न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 233 में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 233। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 245। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 245। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो दोस्तों, अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, अनुच्छेद 248। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो दोस्तों, कानून बना सकती है अनुच्छेद 252। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, अनुच्छेद 252। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 249। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 253। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 253 दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 75। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, जिसमें मंत्रिपरिषद की गठन होता है दोस्तों, अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों, भारत के न्यायवादी की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 76 द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 76।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो दोस्तों आर्टिकल अनुच्छेद 85, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, अनुच्छेद 85। ये दोस्तों संसद के दोनों सदनों के बीच 6 महीना की अंतराल को अनिवार्यता करता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, कर सकते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद 108। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये तो दोस्तों वही क्वेश्चन नोट किया गया, इसका तो आंसर होगा बी, 108 में किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 110 में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, आर्टिकल 110, अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो दोस्तों भारत के संचित कोष से संबंधित है 112 का 29 अनुच्छेद, 146 का 3 अनुच्छेद 148 का 6 उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 123। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, आर्टिकल 123। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ये दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो दोस्तों महाभियोग चलाने का प्रावधान है अनुच्छेद 124 में, जिसमें हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पे महाभियोग चला सकते हैं, आर्टिकल 124। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 32। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 32 के तहत। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 39 में राज्य की कल्याणकारी की अवधारणा है अनुच्छेद 39 में दोस्तों, 39। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो दोस्तों ग्राम पंचायतों को गठन का निर्देश देता है अनुच्छेद 40। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न दोस्तों, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं 51 के ए में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, 51 का ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेंगे, इसके अनुसार? तो दोस्तों ये करेंगे आर्टिकल 53 के अनुसार। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 53। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है आर्टिकल 63 में, अनुच्छेद 63। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों।
अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों जब हमारा संविधान बना था उस समय थी 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी दोस्तों। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। इस समय दोस्तों 12 हमारी अनुसूचियां हैं और 448 अनुच्छेद है हमारे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों गणना की दृष्टि से हैं 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है? तो दोस्तों धाराओं की जो संख्या है वो तो 395 है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, मगर गणना की दृष्टि से 448 है, वैसे 395 है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 1 में हमारे, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो दोस्तों भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, भारत का राज्यों का संघ। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो दोस्तों नागरिकता का प्रावधान है 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? तो दोस्तों मूल अधिकार प्रदान करता है 12 से 35 तक। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला प्रश्न दोस्तों, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 16। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है? तो दोस्तों आर्टिकल 17 हमारा अस्पृश्यता का अंत करता है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की रचना की गई है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की रचना की गई है अनुच्छेद 51 के ए में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 57। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो दोस्तों ये गारंटी दी गई है आर्टिकल 19 में दोस्तों। ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा। इसमें दोस्तों 19 में प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 के 92 में दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों बच्चों के शोषण से संबंधित है आर्टिकल 24। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, आर्टिकल अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की व्यवस्था है? तो दोस्तों अल्पसंख्यकों के
हित की संरक्षण की व्यवस्था है अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है।